वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप तो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये एक बहुत ज़्यादा मेरे पास से भी चूक हो गई। मुझे नहीं पता चला कि अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कैसे भी ये वीडियो मिस कर दी। और ये वैसे भी वीडियो एक बहुत ज़्यादा फरमाइश पे बनाई जा रही है। एक बच्चे ने मुझे बहुत फरमाइश की, उसने मुझसे बार बार इसरार कर रहे थे कि मुझे अपलोड करते हैं, जल्दी से अपलोड कीजिए। तो मैं आप लोगों की फरमाइश पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियो शेयर करना और अगर जो आप लोगों की फरमाइश पे होता है ना काम, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं किसी की ऐसी फरमाइश पर, किसी की फरमाइश पे मैं काम कर रही हूँ। एक तो होता है ना जो इंसान यूजुअली काम कर रहा होता है, वो नहीं जो किसी की और पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई और मुझे इम्पोर्टेंस दे। बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज है जी यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज है जी सर्किट एंड स्विचेस। इसकी रीडिंग तो मैंने लगा दी थी, मुझे नहीं समझ में भी कह रही हूँ। आई एम लिटरली सॉरी अगर आप मुझे देख रहे हैं। आई एम लिटरली सॉरी कि मुझे नहीं समझ आई कि मेरे पास से कैसे मिस होगी। जाहिर सी बात है, मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हैं, इंसानों से गलती हो जाती है। लेकिन चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, यूनिट नंबर 10 सर्किट एंड स्विचेस। तो जी चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, शुरू करते हैं। तो जी हमारे पास पहला है जी क्वेश्चन नंबर 1, MCQs है, उसका पार्ट नंबर 1 है द मटीरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड। यानी कि वो मटीरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं कि वो पास आउट करे, कि वो आगे मूव करे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंडक्टर्स का नाम दे देंगे। The material which do not allow electricity to pass through them are called insulator. उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते कि वो पास करें, उन्हें हम इंसुलेटर का नाम दे देंगे। Which of the following is an example of an insulator? यानी कि इनमें से ये जो आपको नंबर्स दिए हैं, इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो इंसुलेटर की एग्जाम्पल है? तो जी देखिए, रबर, कॉपर, सिल्वर, आयरन, तो इसका जी है रबर। फिर आ जाते हैं फोर्थ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर की एग्जाम्पल क्या है? रबर, कॉपर, वुड या फिर प्लास्टिक, या इसका है कॉपर। कंडक्टर मैंने ऊपर भी बताया जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है कि वो पास कर दे, और इंसुलेटर जो नहीं अलाउ करेगा, ठीक है ना। वट काइंड ऑफ सर्किट हैज 2 और मोर पाथ फॉर द करंट टू फ्लो अलोंग। यानी कि वो कौन सा सर्किट होता है जो जिसके 2 पाथ होते हैं? पैरेलल सर्किट। Which of the following describe the flow of current in a series? तो इसका है जी the current allowed has one path to flow along. आप लोग दोबारा देख लीजिए सारे, ये लीजिए ये सारे MCQs में आपको दोबारा से इनके ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ये लीजिए, पहले का है B, सेकंड का है A, थर्ड का है A, फोर्थ का है जी B, और 5 का है B, और 6 का है C। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, पहली ब्लैंक है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी विच अलाउ थ्रू अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी कि वो मटेरियल जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम कंडक्टर्स का नाम देंगे। अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो अलोंग इज कॉल्ड अ सर्किट्स। इफ देयर इज अ गैप और ब्रेक इन द सर्किट इट इज कॉल्ड अ डैश सर्किट। यानी कि अगर किसी सर्किट के अंदर गैप हो या कहीं से टूटा हुआ हो कहीं से सर्किट, तो सर्किट को हम क्या नाम देंगे? उसको हम इनकम्प्लीट सर्किट का नाम देंगे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर रही होगी। इफ देयर इज अ नो गैप और ब्रेक इन द सर्किट इट इज कॉल्ड अ डैश सर्किट। इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट सर्किट। यानी कि जब कहीं से वो टूटा हुआ नहीं होगा सर्किट, कहीं से गैप नहीं आया हुआ होगा, तो उसको हम कंप्लीट सर्किट का नाम देंगे, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है। फिर आ जाते हैं द डिवाइस विच इज यूज टू टर्न एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन और ऑफ इज कॉल्ड। यानी कि वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अलाउ करती है, यानी कि कोई भी, जितना आपका कंप्यूटर है, आपका ओवन है, ये स्विचेस के अंदर आप उसको ऑन लगाते हैं तो ये ऑन और ऑफ का बटन होता है, उसको प्रेस करते हैं या तो चीज ऑन होती है या ऑफ होती है, उस चीज को क्या कहते हैं? उसको हम स्विच का नाम दे देते हैं। इन अ डैश सर्किट द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन अ लाइन वन आफ्टर द अदर, सीरीज सर्किट। ठीक है, अब दोबारा देख लीजिए सारे आप ब्लैंक्स के आंसर। पहले की ब्लैंक का आंसर है कंडक्टर, सेकंड का आंसर है सर्किट, थर्ड का आंसर है इनकम्प्लीट, फोर्थ का आंसर है कंप्लीट, फिफ्थ का आंसर है जी स्विच, और सिक्स्थ का आंसर है
सीरीज। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सेवेंथ ब्लैंक, इन अ डैश सर्किट द करंट फ्लो थ्रू अ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ पाथ। इसका है जी पैरेलल सर्किट। फिर है जी एट, अ सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इज कॉल्ड एन डैश कंडक्टर। अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। ये लीजिए, दोबारा से देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम है इनकम्प्लीट पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज कॉल्ड सर्किट। फिर है अ डिवाइस और कनेक्शन यूज टू टर्न ऑन और ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कॉल्ड स्विचेस। अ मटीरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। A material which does not allow electricity to pass through it is called insulator। ये लीजिए, देख लीजिए आप लोग भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। आपने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने इनके आंसर्स बताने हैं। तो पहला है जी डिफाइन द फॉलोइंग। पहला है जी कंडक्टर। पहले आपने कंडक्टर को डिफाइन करना है। तो जी ये लीजिए, a material which allow electricity to pass through it is called conductor। for example silver, copper। ये कंडक्टर की होगी। आपने एक एग्जाम्पल दे दी और एक डेफिनेशन बता दी, ठीक हो गया। उसके बाद है जी इंसुलेटर को आपने बताना है। ये लीजिए, a material which does not allow electricity to pass through it is called insulator। for example plastic, wood। उसके बाद है जी इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन करना है। ये है एनी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी सच एज सब एटॉमिक चार्ज पार्टिकल्स, आयंस और होल्स। ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो जाएगी। फिर है जी सर्किट। सर्किट को एक्सप्लेन करना है। तो ये जी द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज कॉल्ड सर्किट, ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज अ स्विच यूज्ड फॉर। स्विच किस लिए यूज होता है। तो ये लीजिए, इसका आंसर ये है, स्विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑफ द करंट बिकम्स इनकम्प्लीट सो दैट द अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, ठीक है जी। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। इसका मुझे बुक से ही आंसर मिल गया था, तो मैंने आप लोगों को उसी से बताना चाहा। ये है जी आपका पेज नंबर 93। इसके ऊपर ये देखिए, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के ऑलरेडी आपको 3-3 पॉइंट्स बताए गए हैं। अब इन पॉइंट्स को आपने लिखना कैसे है, मैं आपको सिर्फ वो बता देती हूँ। ये देखिए, जो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के ऑलरेडी 3 पॉइंट्स, इनको उसी तरह से लिखना है जिस तरतीब से ये लिखे गए हैं। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आए, कंपेयर, ठीक है, आपने कंपेयर करना है इन दोनों को। तो इनके बीच में जिस तरह आप क्या करेंगे, इस साइड को लिखेंगे सीरीज सर्किट, इस साइड को लिखेंगे पैरेलल सर्किट, और बीच में लाइन लगाएंगे। जिस तरह डिफरेंस के मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है कि डिफरेंस में जब जिस तरह से लिखेंगे कि इधर सीरीज सर्किट लिखेंगे और इधर पैरेलल, और बीच में लाइन ड्रॉ कर देंगे। और फिर जो 3 पॉइंट्स दिए हैं तरतीब में, वही 3 पॉइंट्स पहले सीरीज में लिखेंगे, फिर इधर पैरेलल में लिख देना, ठीक है जी। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पर। ड्रॉ एंड लेबल द फॉलोइंग सर्किट्स विद अ बैटरी, वायर एंड 2 लाइट बल्ब्स इन अ सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट की डायग्राम है। और इसके अंदर आपने डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम में आपको शो करती हूँ। ये अमूमन तो वो बहुत कम ही आता है, रेयर केसेस में क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, लेकिन फिर भी ये लीजिए, ये है जी सीरीज सर्किट की डायग्राम। एक मिनट बाद दोबारा देख लीजिए। लाइट है L1 L2 के नाम से, मैंने लाइट को शो किया है, और ये बैटरी है, ठीक है जी, देख लीजिए। ये सीरीज सर्किट की डायग्राम है, ठीक है ना। और जी है जी, अब पैरेलल सर्किट की डायग्राम आप लोगों को शो करनी है। तो थोड़ी सी रफ बना दी है, लेकिन ये लीजिए, ये पैरेलल सर्किट की डायग्राम है, ठीक है जी। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन योर होम, क्लासिफाई देम इनटू मेंस पावर एंड बैटरी पावर, ठीक है। आपने इसके अंदर पहले तो अप्लायंसेस के नाम बताने हैं कि कौन कौन से अप्लायंसेस है, और मेन पावर्स, और फिर बैटरी पावर, यानी कि वो मेंस पावर यानी कि जो मेंस इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यानी कि जो ऊपर से पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिस तरह के कंप्यूटर्स हो गए, ओवन हो गया, और आपके लाइट होगी, आपके फैंस हो गए, और बैटरी यानी कि आपके मोबाइल फोन, आपका यूपीएस, ठीक है जी।
तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।